महाराज मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खेत एक है, पानी वही है, खाद वही है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मिर्चा में तीखापन है और गन्ना मीठा है। मिर्चा तीखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मीठी पानी खाद एक, भेद न कोई पाया। कैसी बिजली चमकारा, प्रभु तेरा कौन करे गुणगान, कौन करे तेरी प्रशंसा, कौन गा सकता है। महाराज उस मालिक ने क्या क्या किया है, हम उसी का ऐसा न माने, उसी को न भजें तो ये सबसे बड़ी हमारा अपराध है। बाबा नारद जी जब पहुंच गए तो मन में भावना आई कि अब तो भजन करना चाहिए, ऐसा महान स्थान मिला है। देखो जो हम लोग रचते हैं ना, संसारिक लोग, उसे कहते हैं कीर्ति, उसे कीर्ति कहते हैं, लेकिन ईश्वर जिसकी रचना करता है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति भगवान के बाबा नारद ने देखा तो अब श्राप पीछे लगा है। किसका? राजा दक्ष का। राजा दक्ष का श्राप नारद जी को? अरे राजा दक्ष गृहस्थ है और नारद जी व्रत हैं, गृहस्थ का श्राप व्रत को लग गया? बोले लग गया। क्यों? कैसे लग गया? देखो श्राप का अर्थ है प्रारब्ध, कर्म, और कर्म का फल मिलता है। राजा दक्ष अपने पुत्रों को जंगल में भेजता तपस्या के लिए और कहता जाओ तप करो, शक्ति अर्जित करो और फिर वापस आओ, फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। पहले शक्ति अर्जित करो, जाओ तपस्या करो। बालक जाते तपस्या करने, लौट के आते तो बीच में नारद जी मिल जाते। बोले कहां जा रहे हो? बोले घर, पिताजी ने बोला है तपस्या करके शक्ति अर्जित करो, फिर आओ लौट के संसार में, फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। अब गृहस्थ बनेंगे, विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन जिएंगे। अरे बोले काहे को चक्कर में पड़े हो? नहीं नहीं, जो सुख पाए और राम भजन में, सो सुनाए अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। नारद जी ऐसा पाड़ा पढ़ाते, ऐसा ज्ञान देते कि बालक पुनः लौट जाते, तपस्या करने लगते, घर नहीं आते लौट के। दक्ष ने सोचा बालक जाते तो हैं, लौट के क्यों नहीं आते, कहां चले जाते हैं? जितने पुत्र भेजे कोई लौट के नहीं आया। तो दक्ष को पता चला कि बाबा नारद जी ने तुम्हारे बच्चों को वनवासी बना दिया है, सब जंगल में भजन कर रहे हैं, सब साधु बन गए। अब दक्ष का भाव क्या था? दक्ष का ये भाव था कि नारद जी सबको साधु बना रहे हैं। अच्छा आप समझदार हैं, जब सब साधु बन जाएंगे तो साधु बनना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब सभी साधु बन जाएंगे, कोई विवाह नहीं करेगा, कोई गृहस्थ धर्म नहीं जिएगा, तो साधु प्रकट होना बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि गृहस्थ में महात्मा का जन्म होता है। अरे महात्मा की कौन करे, गृहस्थों के यहाँ परमात्मा का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे श्रेष्ठ अगर आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। दक्ष को क्रोध आया। दक्ष ने कहा हे नारद, तू मेरे पुत्रों को मुझसे दूर कर रहा है, साधु बना रहा है, मेरी सृष्टि में दखल डाला है। जाओ, मेरा श्राप है कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरे नहीं। श्राप लग गया। किसी ने नारद से कहा अब आ गया आनंद, अब कहीं ठहर नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, अब ठीक रहे, लग गया श्राप। नारद जी बोले बढ़िया रहा, लग गया तो और अच्छी बात है। बोले अच्छी बात क्या है? बोले अब ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा को उपदेश करेंगे। संत कभी वो नहीं मानते दोष। हाँ देखो गृहस्थ और संत में कितना अंतर है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे अपने हर शहर में एक सदर रोड होता है, एक बाईपास है ना, हर शहर में एक अंदर से रोड, एक बाईपास। तो हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा संत क्या है और गृहस्थ क्या है? संत है बाईपास मार्ग का यात्री, और बाईपास पर चलने में कोई कठिनता नहीं है, साफ रोड मिलता है, निकल जाते हैं लोग। लेकिन कठिनता तो उसमें है जो सदर में होकर जाए, और गृहस्थ सदर में यात्रा करता है। आप बाजार जाते हैं ना कुछ लेने सामान, आपने मोटरसाइकिल उठाई या साइकिल उठाई तो पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, आगे वाला बढ़ नहीं रहा है, बगल वाला कह रहा है आगे बढ़ो, आगे निकलना है। लेकिन आप पीछे की भी सुन रहे हैं, आगे की भी सुन रहे हैं, बगल वाले को भी सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, लेकिन धीरे 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 बढ़ रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखना बाईपास प्लस सदर आगे जाके दोनों एक होते हैं, होते ना होते हैं। ठीक इसी तरह गृहस्थ का जीवन सदर है। गृहस्थ बेटियों का विवाह, बेटाओं का पढ़ाना लिखाना, अपने परिवार की बातें, समाज की बातें सबको सहन करता हुआ, सबको सुनता हुआ, सबकी पूर्ति करता हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और संत सीधे चले जा रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। इसलिए सबसे अगर कोई महान आश्रम है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं धन्नो गृहस्थ आश्रमा, धन्य गृहस्थ आश्रम। बस फर्क कितना है कि हम कौशल्या बन जाएं, दशरथ बन जाएं तो राम जी भी हमारे घर आ सकते हैं। बस ये करना चाहिए। नारद जी का श्राप था, लेकिन सुमृत हरि श्राप गत बाधी, भगवान का स्मरण किया तो श्राप रुक गया। सहज विमल मन लाग समाधि, उसी समय नारद जी की समाधि लग गई समाधि। जैसे समाधि लगी तो समाधि किसकी कृपा से लगती है? राम जी की कृपा से। समाधि का अर्थ अंतर्मुखी अवस्था, अंतर्मुखी अवस्था ये समाधि है, ये भगवान की कृपा से होता है। लेकिन बहिर्मुखी कौन करता है? काम। तो इंद्र ने सोचा कि नारद तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं लेंगे। तो नारद ने, इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा, जाओ बाबा की समाधि भंग करो। आया काम ने पूरी कोशिश की, अप्सराओं को लेके आया, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा है, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जब परमात्मा हमारी सहायता करे तो कौन तेरा क्या बिगाड़ेगा। बाबा बैठे, भगवान की कृपा है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सीप के चापे सके को तासो, सीप के चापे बड़े रखबार रमापत झासो, बड़े रखबार। उसका कौन बिगाड़ सकता जिसका रखवाली परमात्मा कर रहे हैं। यानी नाथ बाबा बिल्कुल हिले नहीं, अपनी अवस्था में बैठे रहे, मानो काम पराजित हो गया, पराजित हो गया और चरणों में गिर गया। धन्य बाबा नारद, धन्य संत नारद, धन्य। बस यही गजब हो गया। जैसी धन्यवाद मिली तो नारद जी ने अपनी विशेषता देखी। देखो हमें जो भी कुछ मिला है, हमारी लोग प्रशंसा करते हैं तो हम लोग कहां भूल जाते हैं, कृपा किसी और की है, लेकिन विशेषता अपनी देखने लगते हैं। बस यही अभिमान शुरू हो जाता है। नारद ने सोचा मेरी प्रशंसा कामदेव कर रहा है। बोले महाराज मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं डिगे, धन्य आपका तप, धन्य, मैं प्रणाम करता हूं आपको। नारद जी बोले हमसे पहले किसी ने काम को जीता है? बोले हाँ, भोले बाबा ने जीता है। बोले उन्होंने जीता था लेकिन एक बात की थी, बोले तीसरा नेत्र खोल दिया तो तू जल के भस्म हो गया था। क्रोध आया था ना? बोले आया था, लेकिन मेरे को तो क्रोध भी नहीं आया। इसका अर्थ है मैं भोले बाबा से आगे हूं, आ गया अहम। जब से आई मान बढ़ाई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी भजन लगे और लगन राम से छूटी। मान बढ़ाई मिल गई। नारद जी बोले और कह देना इंद्र से कि तेरे इंद्र आसन का मेरा कोई लोभ भी नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव जगा और महाराज नारद जी अहम में आ गए। देखो विशेषता किसी और की होती है, लेकिन हम लोग मान अपनी लेते हैं, अहम शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति बोला मेरे ऊपर लाठियां बरसी, तलवार चलाई, गोली चलाई, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। किसी ने पूछा आप कहां बैठे थे? बोले महल के अंदर। अब बताओ वो महल की कृपा से बचा था कि लाठी गोली? अरे अपनी कृपा थोड़ी थी। अगर तुझे लाठी गोली डंडे बड़े कुछ नहीं फर्क पड़ा, कृपा किसकी थी? महल की।
अगर बाहर बैठ के देखता तो लाठी पड़ती, डंडे पड़ते तो क्या हाल होता। ठीक इसी तरह बाबा नारद जी जिस समाधि में बैठे हैं वो भगवान की कृपा की महल में बैठे हैं, लेकिन नारद जी समझ अपनी विशेषता रहे। अब नारद जी को यहीं पर थोड़ा अहम हो गया। उधर कामदेव ने इंद्र को सारी चर्चा सुनाई तो इंद्रासन में जय जयकार तो नारद की हुई, लेकिन प्रणाम भगवान को किया कि सुन सबके मन अचरज आवा, मुने प्रशंस हरे से रुलावा। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरे से रुलावा। सुन सब मुनि को प्रशंसा की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया कि भगवान की कृपा से सब हुआ। अब नारद जी ने सोचा कि अब तो हम चल फिरकर अपनी ये प्रशंसा का प्रचार करें। महाराज बाबा तुलसीदास ने लिखा है, अस को नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए ताए मध नाई। अगर कुछ भी मिलता है तो हम अहम कर ही जाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि गर्व न करियो कोई भूल से। अगर ईश्वर कृपा रखे हम सब पर, हमेशा कृपा रखे कि गर्व न करियो कोई भूल से, और गर्व कियो सोहारो। और एक दिन गर्व कियो भौचू ने, लाल बदन मुंह कारो। एक दिन गर्व कियो समुद्र ने, अति जल है गयो खारो। और एक दिन गर्व कियो रावण ने, सोस वंश सहित गयो मारो। गर्व न करियो कोई भूल से, गर्व कियो सोहारो। महाराज गर्व न करियो कोई भूल से। देखो हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि हमको गर्व नहीं है, हमको घमंड नहीं है। देखो ये भी तो घमंड ही है, ये भी तो गर्व ही है। हम कहते हैं हमको गर्व है ही नहीं, तो ये भी तो गर्व की बात ही है। जिसको है नहीं वो कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन जिसको कुछ है तो कुछ बोलेगा। बाबा नारद जी को अहम हो गया। अब नारद जी ने सोचा अपनी विशेषता का जरा प्रचार तो करें, प्रचार तो करें। नारद जी ने उसी समय तब नारद कमने से वो पाई, तब नारद ने चमक पाई, तब नारद गवने से वो पाई, तब नारद पाई। जिता काम अमित मन माही, जिता काम नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे। नारद महाराज भोले बाबा ने स्वागत किया। संत आए तो भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, संत आए ऐसा भाव बनाया। लेकिन जैसे नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा शुरू कर दी। भोलेनाथ ने सोचा कि मैया अभी नहीं चढ़ेगा, हम बोलेंगे तब चढ़ेगा, आप बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, राम जाएंगे तब चढ़ेगा ना। अच्छा चलो आपकी जैसी इच्छा है, आओ ध्यान दे महाराज। भोले बाबा को नारद जी ने काम कथा सुनाई। नारद जी ने भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु बाबा जी कहाँ रहे अब तक, बहुत दिन बाद आए। तो सारी काम कथा सुना दी। भोले बाबा ने मत्था टेका, मत्था ठोका कि मर गए। तेमे जने हरे सुनायो कबहू, माथा ठोका शिव जी ने। बोले ठीक है बाबा, जो कुछ हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो हमें कथा सुनाई है ना, ये भगवान और कहीं नहीं सुनाना। नारद जी बोले हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको तो भगवान से मतलब है, भगवान से।
बोलो श्री राम जय राम, 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 बोलो राम जी महाराज की। नारद जी भोले बाबा को ये वृतांत सुनाते तो भोले बाबा कहते हैं अब किसी को नहीं सुनाना। बोले मुझे प्रभु से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। नारद जी ने कहा तिम जन हरे सुनाओ कबहू, उनको ही मत सुनाना। तो नारद जी ने कहा नहीं सुनाए, यदि कोई चर्चा चल जाए तो भोले बाबा बोले चले प्रसंग दुरायो तब हो, अगर प्रसंग भी चल जाए फिर भी इसको छिपा लेना, भगवान को नहीं सुनाना। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान जब हमारी प्रशंसा सुनेंगे तो हमें जरूर आमंत्रित करेंगे, जरूर बुलाएंगे। लेकिन भगवान ने कोई सुध नहीं ली। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु काफी दिन हो गए आपने नारद जी की अभी तक कोई सुध नहीं ली है। तो भगवान ने कहा देवी अब नारद की हम ठीक से सुध लेंगे, ठीक से। नारद जी ने सोचा कि शायद भगवान को पता नहीं है कि हमने ऐसा ऐसा शक्ति को प्राप्त किया है। तो नारद जी छोड़ ठहरे संत। अब संत क्या तो कोई होता नहीं है, अगर ग्रस्त हो तो किसी को भेज के खबर कर दे कि हमने ऐसा किया है, भगवान को पता चल जाए। हैं व्रत किसको भेजें? तो बोले आज खुद ही चलते हैं। तो नारद जी अब भगवान के पास चल रहे हैं। अब भगवान का नाम क्या है? गर्वाहारी। भगवान का भोजन अगर कुछ है तो गर्व है, घमंड खाते हैं भगवान, इसलिए गर्व न करियो कोई भूल से। महाराज चले बाबा नारद कि एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। एक बार भगवान का कीर्तन करते करते नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर, क्षीर सागर में जैसे पुले तो भगवान जैसे पहुंचे तो भगवान ने नारद जी को जैसे देखा तो हर्ष मिले उठ रमा निकेता। वैसे नारद जी प्रणाम करते थे, आज भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, उससे पहले स्वयं उठ गए। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, जैसे झुके नारद जी बोले ठहरो ठहरो ठहरो, पैर नहीं पर नहीं। तो नारद जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान को पता चल गया कि अब ये पहले वाले नारद नहीं है, अब तो श्रेष्ठ नारद हैं, यानी पैर नहीं छूने दिए। अब भगवान ने एक व्यंग और किया। क्या किया? बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने अपने आसन पर बैठाया। अब नारद जी को पक्का हो गया कि अब तो भगवान पक्का समझ गए कि नारद महान हो गए। अब समझे भगवान कि हम कुछ हैं। लेकिन भगवान ने एक व्यंग और किया। बोले बाबा कहां रहे? हे मुनि बहुत दिनन कीनी मुन दया। भगवान कहना चाहते हैं कि अभी तक तो आप हमारा दर्शन करने आते थे, लेकिन आज तो दया करने आए हो। हे मुनि बहुत दिन कीनी मुन दया, बहुत दिन बाद दया की आपने। अब तो नारद जी और फूले नहीं समा रहे। जब भगवान बोले कि आप हम पर दया करने आए हो तो फिर तो क्या खुशी का ठिकाना है। अच्छा और सुनाओ कैसा क्या रहा, कहां रहे अब तक?